आगे बढ़ते हैं। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 23 पैसे कमी के साथ 286.97 रुपए पर बंद हुआ, जबकि दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट आज उतार चढ़ाव का शिकार रही। तहम इख्तिताम पर मार्केट मनी जोन में बंद हुई। फी तोला सोने की कीमत 1300 रुपये इजाफे से 1,89,907 रुपये हो गई है। हमाद आलम हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। हमाद, ये तीनों चीज़ें हैं, डॉलर की कीमत, स्टॉक मार्केट और उसके साथ साथ जो सोना है उसकी कीमत भी, लेकिन जो स्टॉक मार्केट है उसका थोड़ा साथ में डिटेल में बता दीजिएगा, क्योंकि हमने देखा 49,000 पॉइंट्स को भी उसने क्रॉस किया, जो कि 6 साल की बुलंदतरीन सतह रही। जी बिल्कुल, स्टॉक मार्केट की बात करें तो हम देखें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स को उम्मीद नज़र आई, और ये उस वक्त नज़र आई जब हमने देखा कि IMF से जो कर्ज डील की जो बातें हुई, उसके बाद हमने देखा स्टॉक मार्केट की ज़बरदस्त तेज़ी हुई है। तकरीबन 23 ट्रेडिंग सेशन है स्टॉक मार्केट में, और ओवरऑल इसमें जो इजाफा हुआ 7,000 पॉइंट से ज़ायद का हुआ। और आज इसमें हमने देखा, कल भी हमने देखा 150 पॉइंट्स की कमी और 25 पॉइंट्स की आज कमी हुई है। तो जो कमी हुई है, जाहिर बात है जो चीज़ हमेशा ऊपर तो नहीं जा सकती कि मुसलसल होता ही कि जब प्राइसेस ऊपर आ जाती हैं तो उसके बाद जो इन्वेस्टर हैं जो देखते हैं कि अगर किसी का शेयर 11 रुपये था और वो 13 रुपये हो गया, या 13 वाला शेयर 15 का हो गया, तो वो फिर इस प्रॉफिट को बुक करते हैं, उसके बाद वो सेल करते हैं। तो इस सेलिंग के दौरान हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में कमी आती है, और कल और आज ऐसे ही हुआ। मार्केट का में करेक्शन हुई और मार्केट मनफी जोन में बंद हुई। थोड़ा हमने जो इन्वेस्टर से तफसीली बात की, उनका कहना ये है कि इस वक्त बात हो रही है मुल्क में सरमायाकारी की, मुल्क के मुख्तलिफ शोबे में सरमायाकारी की, चाहे आप मादनियात देख लें, मिनरल्स देख लें, टूरिज़म देख लें, हमारे ये एक जो मेरीन इकॉनमी, समंदर की इकॉनमी की बात करते हैं, इसमें सरमायाकारी की बात हो रही है। तो ये कह रहे चलिए ठीक है कि हाँ ठीक, ये सरमायाकारी की बातें हो रही है, लेकिन साथ साथ गवर्नेंस के इशू हैं, इनको भी ठीक टैकल करना पड़ेगा। आप अगर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करना चाहते हैं तो गवर्नेंस को बेहतर करना पड़ेगा। जैसे अभी हम खबरें आ रही हैं, इन्वेस्टर ने कहा कि इस महीने पहले माली साल हुकूमत जो है वो 500 अरब की बोरिंग कर चुकी है कमर्शियल बैंकों से। तो 500 अरब की कमर्शियल बैंकों से बोरिंग होगी, इसका मतलब ये कि इस 22% पर आप बोरिंग करें तो मतलब आपको कर्ज मजीद जो इस माली साल तकरीबन 7,500 अरब रुपए जो है वो कर्ज़ों की अदायगी भी जाने डोमेस्टिक। तो ये जो बोरिंग कर रहे हैं इससे मज़ीद इजाफा होगा, और जो बैंक्स जब ये देखते हैं कि हुकूमत उनकी तरफ आ रही है बोरिंग करने के लिए, तो वो निजी सेक्टर को इतनी खातिर में नहीं लाते। वो ये कहते हैं कि भाई जब बैठे बैठे हमें इनकम हो रही है, गवर्नमेंट ने कहीं जाना भी नहीं है, ऐसा चाहिए कि सोवरेन गारंटी होती है हुकूमत की कि जब वो कमर्शियल बैंकों से पैसा लेती है तो वो उसमें ये नहीं होता कि वो जो है लोन डिफ़ॉल्ट कर जाए। तो निजी सेक्टर में तो होते हैं, बैंक को अपना खतरा रिस्क को भी मेजर करना पड़ता है कि अगर मैं और आप कर्जा लेने मांगेंगे उससे तो बैंक को ये खदशात होंगे कि कर्जा वापस होगा या नहीं। तो जब बैठे बैठे हुकूमत बोरिंग करती है तो निजी सेक्टर को कर्जा नहीं मिलता, तो हम देखते हैं कि जो ग्रोथ का जो इंजन है वो स्टैग्नेंट हो जाता है। तो इन्वेस्टमेंट के साथ इन्वेस्टर का कहना है कि हुकूमत अपनी गवर्नेंस ठीक करे, बहुत से शोबे ऐसे हैं जहाँ टैक्स लगाए, रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमाद, आपने तफसीलन सब कुछ बताया।